10th के बाद 2 साल लग गए इस कॉलेज में घुसने के लिए, कोचिंग में निकाल दिए, ना कुछ खेले ना कुछ सीखे। और 2 साल बाद जब यहां पहुंचे तो पता चला कि बड़े शहरों के कॉन्वेंट स्कूल के पढ़े बच्चे जब अंग्रेजी में बात करते हैं तो मरे हुए फूल भी खिल उठते हैं। हवा में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ जाती है इनकी अंग्रेजी सुन के। और पूरे कॉलेज की लड़कियां इन इंग्लिश स्पीकिंग लड़कों को अपना जीवनसाथी.com मान चुकी है। तुझे क्या लगता है? मुझे कभी लगा नहीं कि मैं अपनी अंग्रेजी पे काम करूं, अपनी पर्सनालिटी पे काम करूं, बहुत लगा। ये चूतिया इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो एजुकेशन सिस्टम बिठा के रखे हो, जिसमें हर साल में 10 सब्जेक्ट, हर सब्जेक्ट में थियरी, प्रैक्टिकल, वाइवा, लैब वर्क, एक्सटर्नल, इंटरनल, मेजर्स, माइनर्स, असाइनमेंट, प्रोजेक्ट, थीसिस, महीनों तक नहाना भूल जाते हैं हम लोग और फिर हमारा परसेप्शन बना देते हो कि हम ऐसे ही रहना चाहते हैं। अब इस साल में एक बार कल्चरल फेस्टिवल आता है, एक बार, उसके लिए भी प्रोफेसर से भीख मांगनी पड़ती है। पर टाइम कहां है कुछ सीखने के लिए? लगे पड़े हैं कोडिंग सीखने, 3-3 लैंग्वेज सीख रहे हैं, अलग अलग इंग्लिश छोड़ के। लेकिन जब प्लेसमेंट्स की बात आई तो सबको एप्टीट्यूड चाहिए, पर्सनैलिटी चाहिए। वीडियो क्लिप आपने देखी है, ये आप लोग जानते हैं कि कॉलेज कैंपस की जो प्लेसमेंट ड्राइव होती है उसके अंदर ये थोड़ा रीजन होता है। हालांकि ये एक ओटीटी प्लेटफॉर्म पे है और यूट्यूब पे भी आपको वेब सीरीज मिल जाएगी, आप चाहे देख सकते हैं। बाय द वे, इसके अंदर काफी अब्यूज वर्ड्स यूज हुए हैं, तो मैं बोलूंगा थोड़ा हेडफोन यूज करें या फिर ना ही देखें तो कोई दिक्कत नहीं। तो नहीं, पार्ट जो था स्पेसिफिक आप वही देख सकते हैं। और दूसरी बात, ये आप एक चीज आपने गौर की है इस पूरी वीडियो क्लिप के अंदर, आपने एक चीज देखी, इसकी फ्रस्ट्रेशन, जो बंदा है जो बोल रहा है उसकी फ्रस्ट्रेशन साफ एक्सप्रेशन हो रही है। पर आप एक चीज गौर कीजिए, इसने बोला कि बायोबा की प्रैक्टिस की, इतने सारे क्वेश्चन पढ़े, इतनी सारी चीजें करी, उसके बाद भी ये हालत है। तो इसका मतलब, और ये वीडियो जो मैंने लगाई है आप जाके सर्च करेंगे तो ये कम से कम अराउंड 7 से 8 साल पहले बनी हुई है। तो 7 से 8 साल पहले भी इंजीनियरिंग में ये दिक्कत थी और आज भी हम देख के रिलेटेबल फील कर रहे हैं, इसका मतलब आज भी ये दिक्कत है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए जो, तो हमारा जो एजुकेशन पैटर्न है, वो मतलब बदला नहीं है अभी 7 से 8 साल के अंदर, या फिर हमने ही इसे नहीं बदला, हम ही इसे एक्सप्लोर नहीं कर पा रहे हैं। मतलब गलती है हमारी है या फिर एजुकेशन को मैं बोलना होता है। मतलब कहावत है ना कि अपनी आंखें बंद कर लो तो प्रॉब्लम खत्म हो जाती, तो वही हो रहा होगा क्योंकि काफी लोग भी ग्रो करे। अब हमें स्टिल अभी भी वही फीलिंग्स देखने के बाद शेयर हो रही। काफी मीम इंस्टाग्राम में और उस पर सोशल मीडिया पड़े हुए, वो तो अलग बात है कि कोई इंजीनियर ये कर रहा है वो कर रहा है। हालांकि पता है तो आज के इंजीनियरिंग में दिक्कत क्या आ रही है, क्या इंजीनियरिंग करना ही बेकार है? काफी थंबनेल देखे होंगे आपने यूट्यूब पर कि इंजीनियरिंग करें या ना करें। भाई देखो, जो इंजीनियरिंग बना रहा है कि इंजीनियरिंग को गाली दे रहा है वो भी इंजीनियर है आज की डेट में, या जो इंजीनियरिंग को बता रहा है अच्छा वो भी इंजीनियर है। मतलब मैक्सिमम जगह पे देखो एक एक्सपीरियंस बंदा ही बता सकता है जो इंजीनियरिंग कर रहा है, वही बताएगा ना उसके ड्रॉबैक और प्रोस। तो प्रो एंड कॉन्स तो दोनों चीजों के होते हैं, आप कुछ भी कर लो। पर बात कहां पे आ रही है, दिक्कत कहां पे आ रही है? जब आप एक चीज बताइए कि जब आपको पता चल रहा है कि 8 से 9 साल के पहले भी यही हालत थी, अभी भी ये हालत है, इसका मतलब हम जो पैटर्न फॉलो कर रहे हैं वो गलत फॉलो कर रहे हैं। क्या फिर हमें ये डीएसए ये सारी चीजें क्या बंद कर देनी चाहिए? एब्सोल्युटली नो। देखो, ये तुम्हारे एकेडमिक का पार्ट है। जो एकेडमिक आप कर रहे हो वो कैसे कर रहे हो पता है? एक दिन पहले पढ़ के कर रहे हो यार, कंसेप्ट क्लियर छोड़ो, कोई फॉर्मूला तक याद नहीं हो सकता, पर एक दिन पहले रट लेते हो और उल्टी कर देते हो जाके। यही होता है, मैक्सिमम बच्चे करते हो, हालांकि मैं भी करता हूँ, उसी करते। तो हमें सुधार करने की जरूरत कहां पे है? हमें सुधार करने की जरूरत है हमें इस पूरे पैटर्न को हमें जीरो से एनालिसिस करनी होगी। तो बिना किसी देरी के और बिना किसी टाइम वेस्टिंग के चलिए करते हैं स्टार्ट। कहां से? जीरो से। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो देखो, दिक्कत कहां पे आती है, जब जैसे कि हम बच्चे थे, बच्चे बोले तो हम 9वीं और 10वीं और 11वीं और 12वीं क्लास के बीच में जब हम थे, मतलब बिलो 80 और कोई 80 में कर ले, तो कुछ भैया होते हैं हमारी क्लास में जो काफी दाढ़ी मूंछ वाले होते हैं, बोलते हैं 18 से ऊपर है। आपकी क्लास में ऐसे बच्चे थे तो आप कमेंट सेक्शन में उनका नाम लिख सकते हैं। और दूसरी बात रही 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं में क्या चलता, मार्वल्स देख रहे थे, काफी चीजें देख रहे थे, शक्तिमान भी देख रहे थे। अच्छा, तुम शक्तिमान देख रहे थे, ठीक है, अभी जाओ। तुम भी देख रहे थे क्या? और बिल्कुल शक्तिमान, जिसने शक्तिमान देखा है, एटलीस्ट एक एपिसोड देखा है, तो नीचे लिख सकते हो। पर रही बात, उससे छोड़ते हैं। तो हमने कहीं ना ज्यादातर मार्वल्स, आयरन मैन, बैटमैन, इनकी वीडियोस देखी है, साईफाई मूवीज देखते हैं। तो कहीं ना कहीं इसमें देखो इनोवेशन काफी होता है। तो हम देख रहे होते हैं, बोलते हैं यार भाई यही करना है, हमें साइंटिस्ट बनना है, हमें एनालिसिस करनी है, हमें कुछ अच्छा बनाना है, हमें कोई प्रोडक्ट बनाना है या हमें कोई प्रोटोटाइप बनाना है, हमें स्टार्टअप करना है। पर यहाँ तक तो हमारी कहानी सही चल रही होती है। जो हमारी आइडिएशन जो पार्ट होता है, आइडिएशन, जो हमारा आइडिएशन का पार्ट था, बेसिकली आइडिएशन अभी हटा देते हैं, जो हमारे ड्रीम थे, ज्यादा डिफिकल्ट वर्ड यूज नहीं करते हैं, जो हमारे ड्रीम्स थे वो हमारे सही पैटर्न पे चल रहे थे कि हमें कुछ इनोवेशन करना था।
ठीक है। अब इनोवेशन करने के लिए हमें जब जब हमारी 12वीं हो जाती है, हम कोई जेईई मेंस, आईआईटी, जेईई जो भी करते हैं, उसके बाद हमारे पास क्या होता है, हम एक्सप्लोर करने आते हैं। हम जाते हैं, एक्सप्लोर कर रहे होते हैं। हम क्या कर रहे हैं, स्किल्स सीखने के नहीं बना रहे होते हैं। यार मैं सी सीखूंगा, मैं पाइथन सीखूंगा, मैं जावा सीखूंगा, मैं जावास्क्रिप्ट सीखूंगा, मैं वेब डेवलपमेंट सीखूंगा, मैं ये भी सीखूंगा, मैं ये भी सीखूंगा। पर एट द लास्ट जब आप सेकंड ईयर खत्म हो जाता है, जब आप थर्ड ईयर की स्टार्टिंग कर रहे होते हो, तो मैक्सिमम बच्चा सोचे, अभी भी स्टिल यही डाउट होता है, जावा बेस्ट है या पाइथन बेस्ट है या कॉटलिन ज्यादा बेस्ट है या जावा स्क्रिप्ट की नौकरी ज्यादा निकलती है। अरे डेटा एनालिटिक्स करना चाहिए। नहीं नहीं भाई, वे फुल स्टैक कर ले, मन स्टैक कर ले, ये कर ले, वो कर ले, क्या करें। ये सब कोर्स बन जाते हैं, जो चीज कर ले और बेचते हैं, और काफी यूट्यूबर कमाते हैं। और पॉडकास्ट में ये बोलते हैं 3 साल पहले, भैया ये पॉडकास्ट देखना बंद कर दो, 3 साल पहले मैंने कुछ नहीं किया और 1 साल के अंदर मैंने सब कुछ कर लिया। कुछ बिरले ही होते हैं। आप एक चीज बताओ, वही बंदा अपनी बता रहा मैं ये कर लिया, ये कर लिया, तो उसने जेईई मेंस में क्यों नहीं फोड़ा, वो थिएटर स्कूल में, कॉलेज में क्यों गया। चलो इसे भी छोड़ो, वो यार वहां पे जाके पॉडकास्ट दे रहा, क्या 100% आपको लगता है जो पॉडकास्ट दे रहा है वो सच्ची ही बोल रहा है। उसका टाइम टेबल आइडियल नहीं लगता यार। 1 साल के अंदर उसने 600 क्वेश्चन भी कर लिए, कम्युनिकेशन स्किल भी अच्छी कर ली, उसने साथ साथ में अपने दोस्त फिर फ्रेंड सर्कल भी अच्छा कर लिया, और बैड कंपनी से दूर भी हो गया, और बैड हैबिट भी नहीं है। तो ये कुछ आइडियल कंडीशन है। तो ये कंडीशन तो होती नहीं है। जब ऐसी कंडीशन होती नहीं है, तो फिर रियल कंडीशन होती क्या है वो कोई दिखाना नहीं चाहता। फिर वर्स्ट केस सिनेरियो जो होता है ना, वो कम चलता है मार्केट में, और जिसका चलता है वो हॉनेस्टी के साथ चलता है। तो आइए ना स्टार्ट करते हैं हॉनेस्टी के साथ। तो हम एक्सप्लोर कर रहे होते हैं, हम सोचते हैं अरे यार प्रोजेक्ट बनाएंगे, यार यार आयरन मैन का सूट बनाएंगे, जाना नहीं होगा, यही होता है। और अच्छा इंटर्नशिप तो भैया गूगल, फ्लिपकार्ट, अमेजोन इसमें ही करेंगे। अब आ रही, अब पता क्या होता है, अब हमारी यहाँ पे ड्रॉबैक आने लगता है। क्या आने लगता है मैं बताता हूँ, हमें बड़ा एक्सपीरियंस की। देखो ये दोनों जो चीज हैं, ये दोनों ही आपके आइडिया से अलग है। आपको कुछ बनाने के लिए गए थे, आप किसी के बना बनाया आइटम को आगे बढ़ाने के लिए नहीं गए थे। आप अपनी ग्रोथ करने के लिए गए थे, किसी कंपनी ग्रोथ बढ़ाने के लिए इंजीनियरिंग में नहीं गए हो। आप ये बस समझते क्यों नहीं हो। आप समझते हो कॉलेज गए, कॉलेज जाने के बाद हमें इंटर्नशिप, अच्छा सा पैकेज ये लेना, और आगे जाके हमें क्या करनी, जॉब करनी है, 9 to 5 जॉब, वीकेंड ऑफ, सैटरडे संडे ऑफ, और उसके बाद हमें क्या करना है, स्टिल मजे। पर नहीं कर पाओगे भाई, ओवर टाइम का भी सब आता है, ठीक है, और रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ती है। अभी कम खर्चे, आगे आके बड़े खर्चे बढ़ जाते हैं। पर बारी आती है, जब तक हमारा एक्सप्लोर चल रहा होता है, स्किल चल रही होती है, प्रोजेक्ट चल रहे होते हैं, जब ये डन हो गया उसके बाद हम एक्सप्लोर करने के बाद कुछ फील्ड एक्सप्लोर कर लिया, हमने एआई कर लिया, या मान लो हमने ईसीई के अंदर कर लिया, या फिर हमने आईओटी कर लिया, या फिर हमने कंप्यूटर साइंस के अंदर कुछ अच्छा कर लिया डोमेन। उसके बाद उस पर्टिकुलर को पकड़ा, उसे पकड़ने के बाद उसके अंदर स्पेसिफिक चीजें, जैसे पाइथन चाहिए तो पाइथन सीख ली, इसके अंदर कुछ पाइथन इसके अंदर चलेगा, या सी चलेगा, या सी प्लस प्लस चलेगा, जावा चलेगा, या HTML चलेगा, जो भी चलेगा। आपने स्पेसिफिक चीजें स्किल्स में सीखी और उससे रिलेटेड प्रोजेक्ट बनाए, और नए प्रोजेक्ट बनाए, ना कि यूट्यूब पे जाके कॉपी एंड पेस्ट कर दिए। पता है हम लोग वहां पे जाके कॉपी पेस्ट भी नहीं कर पाते। अरे यार ये तो बड़ा बोरिंग हो रहा है, इतना भैया टास्क क्या लिख दिया, इतनी बड़ी वीडियो। और फिर जाके यूट्यूब पे प्रॉम्प्टिंग क्या हो रही होती है, यूट्यूब पे प्रॉम्प्टिंग ये हो रही होती है, कैसे भी घंटे के अंदर प्रोजेक्ट बना दे। आजकल हो क्या गया है भैया, जावा स्क्रिप्ट सीखनी है, अरे नहीं यार 3-4 महीने की होती नहीं है। आपको सिंपल एक शॉर्ट देखनी है, या फिर एक 1 शॉर्ट वीडियो देखनी है। इसे आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का देखते थे ना, वेदांतु करके यूट्यूब चैनल था यार, 1 घंटे में चैप्टर खत्म, ठीक है वो मानते हो जाता था। पर यहाँ पे जावा स्क्रिप्ट 7 घंटे, ये 7 घंटे, HTML 7 घंटे, यार कैसे सीख सकते हो यार एक दिन के अंदर, मैं समझ में नहीं आ रहा। आप कोई एग्जाम की प्रिपरेशन नहीं कर रहे हो, आपका प्रोस्पेक्टिव यही है कि आपको जॉब ही चाहिए, आपका प्रोस्पेक्टिव ये है कि आपको इनोवेशन नहीं करनी है, आपको कुछ भी नहीं करना है। आप इंजीनियरिंग में आए ही इसलिए थे कि आपको इंजीनियरिंग के अंदर जॉब चाहिए, इंजीनियरिंग डोमेन के अंदर आपको सिर्फ जॉब चाहिए, कोई इनोवेशन नहीं करना है, कोई डेवलपमेंट नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है। तो मैं आपसे बोलूंगा आप उस रास्ते पे जाओ। पर मैं आपको हॉनेस्ट तरीका बताऊं, ऐसी जो आपको रील्स देखी थी ऐसी कंडीशन ना हो। आइडिया रहते हैं इन, जो हमारे अंदर आइडिएशन होता है, जो हमारे मतलब कि जिनको हम मानते हैं, अपना मेंटर मान लेते हैं, इनसे हमारी मीटिंग नहीं हो रही पर उन्हें हम सोशल मीडिया से कनेक्ट कर रहे होते हैं, ट्विटर से करते हैं जो एक्स हो चुका है, या फिर कोई सोशल मीडिया अलर्ट प्लेटफॉर्म। तो क्या हम उसके अंदर जाके जिसको कर रहे होते हैं उसके हम काम भी कर रहे होते हैं। इलॉन मस्क को मान लो कर लिया हमने, उसके बाद उसके से काम कर रहे हो, या फिर हमने
वॉरेन बफे जैसा काम कर लिया। अब वॉरेन बफे का एग्जांपल देता हूँ, जिनसे मैं आइडिएशन लेता हूँ, जिनका मैं बात मानता हूँ, वो वॉरेन बफे है। तो वॉरेन बफे की बात मानी है आपने? आपने क्या कभी स्टार्टअप स्टार्ट किया? क्या आपने कोई बुक पढ़ी? आपने कहीं इन्वेस्ट किया? अरे भैया हम तो ऐसा करते हैं, इन्वेस्ट कर लेते हैं, ये दोस्त अपना ओटीपी देना, अपना आधार कार्ड नंबर देना, अपना ये देना वो देना, 200-250 रुपए ले लिए, अपना काम हो गया। भाई ऐसे नहीं होता है। आपको एक कंटिन्यूस लर्निंग करनी पड़ेगी, आपको कंटिन्यूस सीखना पड़ेगा। कोई ना कोई एक नया यूट्यूब चैनल आता है, आपको नई चीज बताता है, आप बहक जाते हो, आपको फिर लास्ट में जाके वही जेईई मेंस के कोर्स बेचेगा, फिर बाद में आके कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन करवाएगा, उसके बाद कोई ना कोई सेंटर, हमने तहलका मचा दिया, हमने ये कर दिया, वो सारी चीजें बोली जाएंगी, पर आप बेवकूफ बन जाओगे और आपको उसके अंदर एक्सट्रैक्ट कर लिया जाएगा। इनकैप्सुलेशन पड़ा है, ऊपर कुछ दिखाया नहीं जाता, वो सब कुछ कोड हाइड रहता है, पर डेटा आपका चुरा लिया जाता है। आपका जो आइडिया होता है ना, देखो जब भी आप इंजीनियरिंग करने जा रहे हो, जो कोर रियलिटी है, आपको ड्रीमिंग करनी है, आपको एक्सप्लोर करना है, स्किल सीखनी है, प्रोजेक्ट्स बनाने हैं, इंटर्नशिप उसके बाद करो। प्रोजेक्ट के बाद इंटर्नशिप करने की जरूरत क्यों पड़ रही है? इसके लिए पढ़ रही, जॉब नहीं मिल पा रही, एक्सपीरियंस चाहिए, ठीक है मानता हूं जरूरी है, लोन ले रखा है, क्या पता आपका इसी बीच में आपने एक अच्छा प्रोजेक्ट डेवलप कर दिया, आपने आईओटी के अंदर कोई डिवाइस अच्छा बना दिया, कोई प्रॉब्लम सॉल्विंग कर दी, आप उसमें नहीं करना है भैया हमें डीएसए के 600 क्वेश्चन करने हैं या डीएसए के 500 क्वेश्चन करने हैं, हमें जॉब लेनी, काम खत्म। भैया नहीं हो पाएगा। आप 25 से 30 जहां आपकी कैपेबिलिटी इंजीनियरिंग करने के टाइम पे आपको इतनी सारी, भैया हमें सोर्स नहीं मिल पा रहे। एक बात हॉनेस्टी के साथ वीडियो को पोस्ट कर दो, सोच के देखो, हमने कभी भी किसी आइडिया पे काम करना शुरू किया है? आपने किया ही नहीं। आप एक बार काम करना शुरू करो, मैं लिख के देता हूं, एक टाइम भी बैरियर नहीं आएगा। कोई भी बच्चा आईओटी के अंदर, ईसी डिपार्टमेंट के अंदर है, ऐसे कंप्यूटर साइंस के अंदर कोई प्रोजेक्ट पे काम करना चाहता है और वो उसे कोई दिक्कत आ रही है, तो आप एक छोटा सा कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो। और दूसरी बात, इससे प्रीवियस वीडियो है, चलो प्रीवियस वीडियो छोड़ते हैं, इसी वीडियो के अंदर एक आ रहा होगा स्कैन करने के लिए, व्हाट्सएप कम्युनिटी, इसे ज्वाइन कर सकते हो। कोई कोर्स बाय नहीं करने की जरूरत है, मैं आपको यहाँ से इस जगह कनेक्ट किया जाएगा जहां पे आपको एक्सेस मिल पाएगा। पर आपसे यही बोलेंगे, यूट्यूब पे कोई आइडिया मत देखना, अपना आइडिया खुद जनरेट करो। यूट्यूब पे 100 वीडियो देखो, पर जो आपको प्रोडक्ट बने वो 100 वीडियो में से ना हो। यूट्यूब पे 1000 लेक्चर देखो, पर आपकी जो लर्निंग हो वो 1000 लेक्चर में से ना मिले। आपका कुछ यूनिक हो, आपके अंदर यूनिकनेस आएगी नहीं, आप चीजें वही पुरानी करते रहेंगे तो कहाँ के इंजीनियर रह गए यार। कॉपी पेस्ट कर तो कोई भी बच्चा कर सकता है, कोई भी एजुकेशन कर सकता है, इसने 12वीं कर रखी हो, ये तो नॉर्मल गधा भी बच्चा कर सकता है। जो चीज देखनी है अभी तार जोड़ने है, ऐसे नेटफ्लिक्स की एक वेब पेज बना देते हो, या फिर कोई मूवी देखने का वेब पेज बना दिया, इससे नहीं होती है इनोवेशन। ये इनोवेशन कहाँ है यार? ये कॉपी पेस्ट है, कॉपी पेस्ट कोई भी कर सकता है। आप एक चीज देखते हो, टूरिस्ट प्लेस पे जाते हो, वहां पे एक बंदा होता है जो इंग्लिश बच्चा बोल रहा होता है, उसकी एज होती है अप्रोक्सीमेटली 14 साल या 13 साल 12 साल, वो एकदम फ्लुएंसी, एक्सेंट, उसका इंग्लिश अच्छी, प्रोनाउंसिएशन अच्छा, आई कॉन्टेक्ट अच्छा, कॉन्फिडेंस नेक्स्ट लेवल। उससे पर आप एक चीज याद रखना, उसे एक पैटर्न वाली इंग्लिश आती है, उसे एक पैटर्न आता है कि हाँ मुझे ये बोल रहा है, अपने डील करनी है, खत्म कहानी, और उसे कुछ नहीं आता है और वो कहीं सरवाइव नहीं कर सकता उस जगह के अलावा। पर तुम एक इंजीनियर बनने जा रहे हो तो आप तो हर जगह सरवाइव कर सकते हो। पता है, अपना पोटेंशियल खो मत कि जेईई मेंस नहीं मिला है, अपना पोटेंशियल बढ़ाओ। अब बारी आती है कि अच्छा ठीक है, अब पर ये हम जो सोच के जाते हैं, हम चाहते हैं कि इंटर्नशिप करेंगे, पर हमें इंटर्नशिप भी नहीं मिल पा रही होती है, फिर हम ऑनलाइन कहीं फॉर्म भर रहे होते हैं। वर्क एक्सपीरियंस के नाम पे भाई होता है कि ऑनलाइन फॉर्म भरा यार, कॉपी पेस्ट किया, 3-4 दिन के अंदर हमें मिल गया, वही वर्क एक्सपीरियंस हो गया। पर भाई बट रियलिटी इज डिफरेंट, रियलिटी डिफरेंट होती है। रियलिटी क्या होती है? अकेडमिक जो लर्निंग होती है वो होती है बिफोर एग्जाम, एग्जाम से दिन पहले या 2 दिन पहले, मैक्स टू मैक्स 3 डेज। आज का रेशियो यही है बड़ी। और फिर ऑनलाइन इंटर्नशिप्स जो किसी काम की नहीं होती, जो ऑथेंटिसिटी जगह पे है, जो हैकेथॉन्स लड़ने के बाद आप ले पा रहे हो, बहुत बेस्ट है। आप करते रहिए कंटिन्यू, डिस्टर्ब ना हो, इस वीडियो से स्किप कर सकते हैं इस पार्ट को। और कॉपी प्रोजेक्ट्स करते हो और वो भी प्रॉपर नहीं कर पा रहे हो, ऐसे यूट्यूब पे हो गया, ऑनलाइन हो गया, चैट जीपीटी में प्रॉम्प्टिंग हो गई, उसके बाद नो इनोवेशन। इनोवेशन नाम के नाम पे कुछ नहीं है यार, कुछ नहीं। यूट्यूब पे सर्च करने के बाद जो प्रोजेक्ट आए, जो सर्च किया, वो भी प्रॉपर नहीं मिल पा रहा, दूसरा लेके वो जो बना रहा है दूसरा यूट्यूबर, वो भी प्रॉपर नहीं बना पा रहे हो। कहाँ की इनोवेशन यार? नो इनोवेशन, आइडिया जीरो, कोई आइडिया नहीं है। प्रोजेक्ट बनाना यार, जमा करना क्रेडिट 5 का यार, 5 क्रेडिट लेने, अपना भाड़ में जाए। 9 सीजीपी 8 सीजीपी मेंटेन करनी है, आइडिएशन जीरो, नॉलेज जीरो, स्किल्स जीरो, सीजीपीए टॉप। अब बारी आती प्रोक्रेस्टिनेशन, भाई ये तो होना ही होना है, टाइम निकल रहा है ना।
पर यही टाइम निकालना है तो अच्छे काम के लिए निकालो। यही टाइम आपको निकालना है, वेस्ट करना है ना, तो फिर यही सीन वेस्ट करो कि प्रोजेक्ट उठाओ जीरो से, पूरी बीटेक लग जाए, पूरी इंजीनियरिंग लग जाए, पूरा टाइम लग जाए। पर हॉनेस्टी के साथ बोलता हूँ, जिस दिन ये बन जाएगा तहलका मचा दोगे, मचा दोगे। कोई यूट्यूबर की जरूरत नहीं पड़ेगी ना, मेरी जरूरत पड़ेगी। आपको गाइड चाहिए, गाइडेंस चाहिए तो आप कर सकते हो, जो मैंने आपको बताया था। दोबारा ला देता हूँ, आ जाओ, दोबारा इसे फॉलो कर सकते हो। मैं इसके लिए नहीं बोल रहा हूँ 1% भी कि मैं चाह रहा हूँ कि मेरे से कोई प्रॉफिट है, इसमें मेरा कुछ भी प्रॉफिट नहीं है। मेरा प्रॉफिट इतने में है कि आप मेरे सब्सक्राइबर हो, मेरे व्यू बढ़ेंगे, मेरा पहुंचार बढ़ेगा, मेरा चैनल वेरीफाई होगा, मुझे पैसा मिलेगा। देखो ये आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ, सत्य है। पर आप ये सब्सक्राइब करने से आपका कुछ नहीं जा रहा, मैं इसमें आपको फोर्स भी नहीं कर रहा हूँ। आपको हॉनेस्टी के साथ करना है जो भी चीज करनी है। मतलब अपनी लाइफ में ना, भले तुम कितनी भी फ्रॉड करते हो, कुछ भी करते हो, पर आपको एक चीज हमेशा करनी है। इंजीनियरिंग कर रहे हो या कोई भी डिग्री कर रहे हो, जिस पर्पज से उस डिग्री के अंदर एडमिशन लिया है उसको फुलफिल रखो। और जॉब वाला पर्पस थोड़ा दूर रखो, वो तो आपको मिल ही जानी है यार। 12वीं के बाद वाला बंदा जॉब कर लेता है, इंजीनियरिंग वाला भी वही पैसा कमा रहा है। मानते हैं कि 12वीं क्लास उसने कंप्लीट किया और उसके बाद उसे 6 लाख रुपए महीने कमा, साल कमा रहा है, और किसी ने बीटेक कर लिया और उसका 9 लाख का पैकेज है। भाई तुम्हारे में क्या ही डिफरेंट रह गया। पर हाँ, तुमने कोई प्रोजेक्ट बनाया, तुम्हारा प्रोडक्ट बन गया, तुम्हारा मार्केट में होगा, तुम्हारा पब्लिक से हो गया, तुम्हारा पेपर रिसर्च हो गया, तुम्हारा एमआईटी यूनिवर्सिटी के अंदर तुम्हारा एडमिशन हो जाता है, तुम वहां जाके पीएचडी करते हो, डॉक्टरेट करते हो, अपने रिसर्च करते हो प्रोडक्ट में, और वो प्रोडक्ट आके एक इनोवेशन निकलता है, एक नई चीज निकलती है। वो जर्नी बेस्ट है। ऐसी जर्नी में कूदो ना जिस जर्नी में चलना हो, ऐसी जर्नी में मत कूदो जिसमें सिर्फ भीड़ के जैसे बढ़ना हो। अरे भीड़ में तो सब बढ़ रहे हैं ना, तुम भी बढ़ जाओगे, कोई बड़ी चीज नहीं है। डिग्री मिल जाएगी, पैसे दिए हैं डिग्री के लिए। फ्रेंड सर्कल, अरे क्या होता है यार, यार पता है क्या होता है, रील देखते होगे, पहले साल में 4 दोस्त खड़े होते हैं, सबके हाथ में दारू सिगरेट होती है, दूसरे साल में एक सिगरेट वाला रह जाता है, भैया बेस्ट फ्रेंड। ये कोई बेस्ट फ्रेंड नहीं है यार। लास्ट टाइम में कोई फ्रेंड छोड़ते नहीं है, सर्कल बड़ा हो जाता है पढ़ने वालों बच्चों का, साथ में अच्छे बच्चे होते हैं, इनोवेशन वाले बच्चों का टीम बनती है। पता जो बेवकूफ बना रहे हैं तुमको, कि जो बोलते हैं कि लास्ट में यार अकेले रह जाते हैं, लास्ट में खुद ही प्रैक्टिस करनी है। गधे हो, गधे बना रहे हो, गधे हो, फीड हो जा रही है तो भाई किस बात के लिए दोस्त कब हो जाएंगे। कोई प्रोजेक्ट पे काम करोगे, टीम के बिना प्रोजेक्ट हो नहीं सकता। टीम वर्क देखो, लीडरशिप क्वालिटी आ गई, उसके साथ साथ टीम बनेगी, मैनेजमेंट करोगे, क्या टाइम मैनेज करोगे, रिलेशन मैनेज करोगे, हर चीज मैनेजमेंट आएगी। टीम वर्क में मैनेजमेंट आ गया, लर्निंग आ गई, कम्युनिकेशन इंग्लिश अच्छी हो गई। कोई देखो मोड ऑफ कम्युनिकेशन इंग्लिश ही होगा, हिंदी बोलोगे तो हिंदी भी प्रॉपर बोल पाओगे, और साथ साथ में आपके पास क्या होगा, इनोवेशन होगा, आपके पास आइडिएशन होगा, प्रोटोटाइप होगा, आपको मार्केटिंग स्किल्स होगी। क्या नहीं होगा, फ्रेंड सर्कल हमेशा ही बड़ा होगा। अच्छा फ्रेंड सर्कल बड़ा ही होगा, छोटा नहीं होगा। बड़ा इन द सेंस कि 5 लोगों का ग्रुप होगा या आपके 10 लोगों का होगा, 5 जो आपके पास 5 बच्चे होंगे, 5 कॉन्टेक्ट एक बच्चे के पास। तो मैं नेटवर्क मार्केटिंग स्किल्स की बात नहीं कर रहा हूँ, ये नेटवर्क मार्केटिंग कोई कंपनी की बात नहीं कर रहा हूँ। 5 तुम्हारे, 5 तुम्हारे, वो नहीं बोल रहा हूँ, तो बेवकूफी है। पर एक के पास 5, दूसरे के पास 5, तीसरे के पास 5, 5 के पास 5, इतने सारे जब आइडिया निकलते हैं, जब चीजें एडिट होती हैं, जब प्रोडक्ट निकलता है एप्पल जैसा, जब प्रोडक्ट निकलता है अमेजॉन जैसी कंपनियां निकलती है प्रोडक्ट का, फिर जाके स्विगी निकलता है। भाई 5-10 मिनट का तो खेल है, और क्या खेल है, ये कौन सिखा रहा है आपको। और फिर लास्ट में तो क्या निकलता है, जब आप फॉलो करोगे एकेडमिक लर्निंग, एक दिन पहले कर लो, इंटर्नशिप कर लो ऑनलाइन, और कॉपी कर लो प्रोजेक्ट्स को, इनोवेशन करो मत, आइडिएशन करो मत, कोई दिक्कत नहीं है, प्रोक्रास्टिनेशन करो यार। और उसके बाद फ्रेंड सर्कल को छोटा करो, बनाओ मत, वो वाले बनाओ छुट्टे बार वाले। उसका पता आपको क्या मिलता है, अनसक्सेसफुल इंजीनियरिंग किट मिलेगी आपको। और रही बात, अब बारी आती है, देखो इंस्पिरेशन हमारी आयरन मैन से थी। अब हम आयरन मैन छोड़ो, हम आयरन मैन की मूवी को अफोर्ड करने के लिए उस जगह पे जा नहीं पा रहे जहां पे हमने शुरुआत की थी, जो पापा का पैसा लेके हम यूज कर रहे थे। हमने ये फॉलो किया होता तो मैं बोल सकता हूँ आयरन मैन का आप सूट भले ना बना पाए होते, आपने कोशिश की होती, आप लड़े तो थे, आप लड़े तो थे। अब देखो तो यूथ हमारा ये सोच रहा है ऐसे कर लेंगे और सक्सेसफुल डिग्री ले लेंगे, तो होता क्या है, इंस्पिरेशन जो हमारे यूथ ले रहा है वो ले रहा है सोशल मीडिया से, रील से। यार अपना सब कुछ भूल गए हो। आप किसी भी धर्म से बिलोंग करते हो, कोई भी होता है, जैसे मैं सनातन धर्म से बिलोंग कर रहा हूँ, आप किसी और धर्म से बिलोंग करते होगे, आपका जो धर्म है 360 डिग्री आपको सिखाता है, तो उसे फॉलो करें, उसके हिसाब से जिए। ऐसा नहीं कट्टरता ना लाएं, आपको लाना ही है ना सरलता लाएं, सरलता से सीखी चीज जल्दी जाती है और
कोई भी चीज होती है ना जो दोस्त समझाता, लेमैन लैंग्वेज है, वो कोई नहीं समझा पाता। तो ये थोड़ा मेंटेन करके चलो दोस्त। अब बारी आती है ऑलवेज सेज और थिंक। हम हमेशा सोचते रहते हैं कि हमारी जिंदगी में कोई एक्सप्रेशन आएगा डोरेमोन जैसा कि हमें कोई गैजेट निकाल के दे देगा, भैया इसमें बैठ जाओ तुझे काम मिल जाएगा। ऐसा कभी होता है यार? बेवकूफ बना रहे हैं वो लोग तुम्हें, और ऐसा ही कर रही है सोशल मीडिया। कुछ मत करो, बैठे रहो, फीडिंग करते रहो, आपका डाटा चोरी करते हैं, बिग डेटा से एनालाइज करते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, अच्छा इसको यार ये वाली लड़की पसंद आ रही है, चलो दोबारा इसे भी कच्चा वादा पाला नहीं बनाओ। तो वही चल रहा है ना हॉनेस्टी के साथ। अब बारी आती है कि अब हम ये सोचते रहते हैं, तो बट बेटा ये सच, ये रियलिटी है ना, ये सही में जिंदगी में क्रॉस ही लगा देगी और सैड रियलिटी बन जाएगी। और लास्ट में मैं आपको आपके साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है वो मैं शेयर करना चाहता हूँ। वो है कि आपको मैं हॉनेस्टी के साथ एक चीज बताना चाहता हूँ कि आप जो भी यूट्यूबर फॉलो कर रहे हैं, आप जो भी चीज फॉलो करते हैं इंस्टा पे, जो भी कुछ करते हैं, वो आपके कैरियर में, इनफैक्ट कैरियर में नहीं, आपके प्रेजेंट टाइम में भी इफेक्ट डालेगी। आपको मेरा यूट्यूब चैनल में भी कोई डाउट लगता है तो अनसब्सक्राइब करने में टाइम ना लगाएं। और आपको लगता है कि कुछ है और कुछ पोटेंशियल लगता है मेरे में, नहीं इस यूट्यूब चैनल के अंदर, क्योंकि ये यूट्यूब चैनल सिंगल पर्सन गाइड नहीं कर रहा है, ये पूरी टीम चला रही है। और इस टीम के लिए और इस यूट्यूब को ग्रो करने के लिए तो यार रेड कलर का क्लिक आ रहा है, हाँ दीदी बोल रहा हूं, लिंक बायो में भी है, किसका, इंस्टाग्राम का, तो उसमें भी आके आप फॉलो कर सकते हैं। और रही बात, और ये जो चीजें होती हैं जैसे ऑनलाइन, एक और रिपीट करना चाहूंगा आपका माइंडसेट को अच्छा करने के लिए। देखो आपको अनसक्सेसफुल इंजीनियर बनना है तो आप इससे फॉलो करें, सक्सेसफुल इंजीनियर बनना है एक्सप्लोर करो, स्किल सीखो, प्रोजेक्ट बनाओ, उस प्रोजेक्ट पे बेसिक्स पे, उसके प्रोजेक्ट के बेसिस पे लर्निंग करो, आगे जाके प्रोटोटाइप बनाओ। और आपको इनफैक्ट लगता है कि आगे जाके कुछ दिक्कत हो रही है, इंटर्नशिप आपको घर पे आके मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी इंटर्नशिप यार? जब आपको इतना कुछ आता है, स्किल्स आपके अंदर है, एक्सप्लोर आप कर चुके हो, प्रोजेक्ट आप बना चुके हो, ये भी मिलेगी, वर्क एक्सपीरियंस मिलेगा। भाई इन दोनों के बिना भी आपको अमेज़न के अंदर जॉब मिलेगी। और रही बात, आपको लास्ट में अनसक्सेसफुल इंजीनियर बनना है, मतलब जो मैंने आपको बताया था अनसक्सेसफुल इंजीनियर बनना है, तो फिर एक काम करो, ऑनलाइन इंटर्नशिप, कॉपी प्रोजेक्ट ऑन यूट्यूब, प्रॉपर नहीं करना, छोटे छोड़ देना है, पक कर देना, और एक रात पहले पढ़ना सब कुछ। नो इनोवेशन, इनोवेशन करने की जरूरत नहीं है, आइडिएशन करने की जरूरत नहीं है यार। गर्लफ्रेंड बनाई ना, उसे घुमाओ जाके यार। 4 साल की जिंदगी आपको छोटी लग रही है, 4 साल की जिंदगी अभी आपको छोटी लग रही है, जो 4 साल की जिंदगी है आपको लग रही है इसके बाद तो जीना ही नहीं है। भाई इसके बाद जो 70 साल है ना, उन्हें बर्बाद कर लोगे। इनोवेशन मत करो, प्रेजेंटेशन मत, फ्रेंड सर्कल छोटा बनाओ, बेकार बनाओ, उसके बाद आपको मिलेगी छोटी सी डिग्री अनसक्सेसफुल, और फिर एक दिन आप एचआर के सामने बैठे होगे और जस्ट ऐसे ही बोल रहे होगे, थोड़ा देख, like a goddamn factory that is just mass producing robots by killing their dreams and handing out degrees, I would not be sitting here in this pointless HR interview, the likes of which exist only in our country. ये लो सर, बोल दिया मैंने 4 और लाइन अंग्रेजी में। अब बताइए, क्या मैं आपके मल्टीनेशनल कंपनी के लायक हूं? मे भी आपने देख ली होगी कि आप बोल रहे होगे और क्या शब्द निकल रहे होंगे, फ्रस्ट्रेशन में आपका कैरेक्टर बदल जाता है। तो ये जैसी गाली दे रहे थे सर, मैं इनको प्रमोट मैं नहीं करूंगा, गाली देनी चाहिए, पर मैं आपसे बोलूंगा वेब सीरीज जो भी इनकी ये वीडियो जिस टीम ने बनाई काफी अच्छी बनाई है, आप चाहें तो देख सकते हैं। आपको थोड़ी इसके अंदर शब्द हैं जो आप शब्द यूज किए गए हैं, आपको पसंद है और आपको लगता है कि आप चला के देख लेंगे तो आप देख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ऐसी लर्निंग करते रहिए। इंजीनियरिंग कर रहे हो तो एक्सप्लोर करना ही पड़ेगा, इनोवेशन करना, भाई मजा आता है। 5-10 घंटे काम नहीं छोड़ो, एक हफ्ते में 100 घंटे काम कर लोगे भाई, करके तो देखो। दरअसल मैं भी काम कर रहा हूँ, मैं एक्सप्लोर कर रहा हूँ, मुझे मजा आ रहा है यार, तुम भी मजा फील करो ना। तो मिलते हैं ना नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।